हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के एमसीक्यू जो आपके आने वाले उत्तराखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। चलिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन नेचर द आइसोलेशन प्रोसेस ऑलवेज स्टार्टेड द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये लिखा हुआ है। दूसरा है म्यूटेशन, मुझे उम्मीद है म्यूटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज द अल्टरनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, और तीसरा है म्यूटेशन पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आपको नीचे जो है आपके आंसर दिए गए हैं, आपको उसको देख के बताना है, कोडिंग देख के क्या हो सकता है। यानी कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, या इन तीनों में से 2 स्टेटमेंट सही है, या तीनों अगर आपको लगते हैं सही है तो आप सी टिक करेंगे, ऑल 3 आर करेक्ट। और अगर आपको लगता है तीनों गलत है तो आप ऑल 3 आर रॉन्ग यानी कि डी टिक करेंगे। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, बी, यानी कि 2 ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। कौन कौन से सही है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि नई स्पीसी कब ओरिजिनेट होती है, आइसोलेशन के प्रोसेस से। धीरे धीरे उनमें मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है, म्यूटेशन इज द अल्टरनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये गलत है। म्यूटेशन जो है किसमें होता है, आपके डीएनए के जीन्स में होता है। और थर्ड, म्यूटेशन पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही है, इसीलिए बी इसका आंसर बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली कम अंडर विच क्लास। क्लास आपको बताना है कौन सा है, तो आंसर देख लेते हैं। यानी कि क्लास क्या है, एरिक्निडा, और फाइलम अगर मैं बात करूं तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, 2 चीजें अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज जनरली हाउ मच % ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो भी आपका बॉडी वेट है उसका कितना % जो है आपका हमेशा ब्लड एक मान के चलते हैं हम लोग। चलिए, इसके आंसर की बात करें तो बच्चों वो है आपका क्या, 7%। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगर आप देखें तो 4 क्या है आपका, अल्फा इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, किसमें इसमें से होता है अल्फा, तो अल्फा प्रोटीन जो है अल्फा कैरोटीन, ये पूरा लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं। अल्फा कैरोटीन वर्ड है ये असल में। तो अल्फा कैरोटीन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, स्किन, एग, लिम्फ, किसमें आपका मिलता है अल्फा कैरोटीन। ये कैरोटीन वर्ड गायब है इसमें से, तो ब्लड में होता है कि स्किन की, एग में, या लिम्फ में। तो बच्चों इसका आंसर है बी, यानी कि स्किन में आपका होता है, तो इसको अल्फा कैरोटीन पढ़ा जाएगा। और विच वन ऑफ द
फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज बाय साइंटिस्ट टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। कौन कौन सी टेक्निक इसमें से एक को यूज की जाती है कि भाई उसका जो बच्चे का गार्जियन है वो आपका कौन है। तो प्रोटीन एनालिसिस होता है, या क्रोमोसोम काउंटिंग करते हैं, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए करते हैं, या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर इसमें सोच लिया होगा और काफी हद तक निकाल भी लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो की जाती है। तो बच्चों अगर आपको बाकी के 5 क्वेश्चन करने हैं तो इस वेबसाइट या इस वेब पेज का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, बाकी के 5 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इसके नीचे, स्क्रॉल करेंगे और उसके आंसर भी वहां पर दे रखे हैं।